जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। दोस्तों बिहार की राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं हो रही है, अभी काफी गहमागहमी बढ़ी हुई है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि बीपीएससी स्टूडेंट जो थे दोस्तों, उनका आंदोलन चल रहा है बिहार में, आपको पता है पटना में। अब दोस्तों ये हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स लोग वहां पे निकल के आंदोलन कर रहे थे। तब कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने सोचा कि यार हम यहाँ पे जाते हैं तो मीडिया तो यहाँ है ही, हमें वाहवाही मिलेगी, थोड़ा दिखा देंगे कि हम स्टूडेंट के साथ में हैं, हम स्टूडेंट के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे। बल्कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां पे गए। प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी, उन्होंने नई पार्टी बनाई है बिहार में। अब बिहार में अपनी नई पार्टी को अच्छे से पब्लिक के बीच में रजिस्टर करने का उनको ये मौका मिल गया। उनको लगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने से, कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए, तो ये चले गए स्टूडेंट के साथ जुड़ने। अब भाई साहब ने अभी 2 तारीख से ऐलान किया था कि मैं आमरण अनशन में बैठूंगा गांधी मैदान में, जबकि गांधी मैदान में बैठने के लिए इनको परमिशन नहीं मिली। कई बार पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको बताया गया कि आप यहाँ पे अनशन मत करिए, यहाँ पे सही नहीं, आपके लिए आपको परमिशन नहीं मिलेगी यहाँ पे। जबकि इनका दूसरे जगह प्रदर्शन चल रहा है, वहां पे पुलिस ने कहा कि आप वहां पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों होता यह है कि भाई साहब ने लॉ एंड ऑर्डर को मानने से इनकार किया और जबरदस्ती का वहां पे आमरण अनशन के लिए बैठ गया। अब क्यों आमरण अनशन? जैसे ही ये शब्द जुड़ता है ना, मीडिया के कान खड़े हो जाते हैं और उनको टीआरपीयां दिखती है, तो मीडिया चली गई उनके आसपास में। अब जाके देख रही है, स्टूडेंट लोग से बात कर रही है। स्टूडेंटों के बीच में ना फाड़ हो चुकी है थोड़ी सी। वही है कि पहली बार जब प्रशांत किशोर इनके पास गए थे, तब इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि पुलिस प्रशासन से आप डरो मत, आगे बढ़ो, नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा। ऐसे चाबी मारी थी स्टूडेंटों को। स्टूडेंट आगे निकल गए थे। तब इन्होंने कहा था कि अगर पुलिस डंडे मारती है तो पहला डंडा मैं खाऊंगा। तो ये भाई साहब निकल लिए वहां से, और स्टूडेंटों को बहुत डंडे खाने पड़े थे, क्योंकि ये भाई साहब ने चाबी लगा दी थी, पंप मार दिया था स्टूडेंटों को। जो कि एक शांति से वो स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे दोस्तों, उनको गुमराह करके कैसे चाबी मारी, और बाद में भाई साहब वहां से चले गए थे गांधी मैदान की तरफ। स्टूडेंटों को डंडे खाने पड़े, फिर उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया गया इस कड़कड़ाती ठंड में, जिससे स्टूडेंट लोग कुछ नाराज हो गए थे दोस्तों। अब उनको नाराजगी जब स्टूडेंट लोग ने दिखाई, तब दोस्तों इन भाई साहब को सूझा कि यार अब तो कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा ताकि इनका भरोसा मैं फिर से ले पाऊं। तो इन्होंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया था। 2 जनवरी से ये आमरण अनशन पे बैठे थे। अब दोस्तों मीडिया वहां पे पहुंची, काफी बात होने लग गई कि बिहार में यार बीपीएससी स्टूडेंट के साथ में गलत हो रहा है। हालांकि गलत हो रहा है भाई बीपीएससी स्टूडेंट के साथ में, एटलीस्ट आप बैठ के मांग उनकी सुनिए, क्या है, जायज है नहीं है, वो बात की बात है। और प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है भाई। प्रशासन ने कई ऑफर दिए कि हम चर्चा करने को तैयार है, मीटिंग के लिए हम एक टीम बना के भेज रहे हैं स्टूडेंटों के साथ। लेकिन ये प्रशांत किशोर, नहीं, हमें चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी से बात करना है। भाई तुम्हें बात थोड़ी करनी है, ये स्टूडेंटों का आंदोलन है, स्टूडेंट लोग के लीडरों को बोलो, बात करे, उनकी जितनी भी मांगे हैं जो जायज होगी वो सॉर्ट किया जाएगा, जो नहीं है उनको समझाया जाएगा कि भाई ये नहीं हो सकता। अब ये भाई साहब अपने कंडीशंस इन्वॉल्व कर रहे हैं और स्टूडेंटों को और भड़काने की कोशिश कर रहे। तो हुआ ये कि कल मीडिया वहां पे पहुंची। मीडिया ने देखा भाई साहब अनशन में तो बैठे हैं, लेकिन पीछे वहां पे एक वैनिटी वैन खड़ी है। वैनिटी वैन 2.5 करोड़ की कीमत की होगी, 2.5-3 करोड़ की, वहां खड़ी थी। गांधी मैदान में बैठे थे बिना परमिशन के, याद रखिएगा ये पॉइंट। अब दोस्तों वैनिटी वैन के अंदर में जब मीडिया वाली ने, महिला थी रिपोर्टर, उन्होंने पूछा प्रशांत किशोर को, क्या हम आपकी वैनिटी वैन देख सकते हैं? तो प्रशांत किशोर ऐसे तिलमिला गया ना भाई, और एक अभद्र बात कर दी उसने कि जैसे उसके दुखती नक पे किसी ने राज का कुछ वहां पे छुपा के रखा भाई ने। और मीडिया वाले की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे वैनिटी वैन के बारे में कुछ बोले? तो उसने क्या कहा
मैं वहां पे पेशाब करने जाता हूं, मतलब बाथरूम करने जाता हूं, आप क्या मुझे वॉशरूम में करता देखना चाहती हैं क्या? बोल तो दिया, थोड़ी देर में रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये मैं क्या बोल गया। उस महिला ने ऐसा कुछ नहीं पूछा था। उसको पूछा आप क्यों पूछ रही हो ऐसा? उसने कहा मैं पत्रकार हूं इसलिए पूछ रही हो, सवाल पूछना मेरा काम है। आप वैनिटी वैन यहाँ पे लेके आए हैं, आप बीच बीच में वैनिटी वैन में भी जाते हैं, तो क्या माजरा बताइए। तो बोला मैं वॉशरूम करने जाता हूँ। और दोस्तों एक बात बताऊं, सच आप दिल से लिख के कमेंट में बताइएगा, अनशन में आप बैठे हो कितने दिन तक, हम लोग तो खैर यंग है, आप अनशन कर पाओगे? बताओ, आमरण अनशन पे बैठे हैं भाई साहब, 2 दिन 3 दिन, जो कि आज 6 तारीख है, 3 दिन कंप्लीट हो गए। कल 3:30-4 बजे पुलिस पहुंचती है गांधी मैदान में और वहां से प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर दिया जाता है। अब भाई साहब आराम से लेटे हुए थे, उनके कार्यकर्ता भी बहुत सारे थे दोस्तों, स्टूडेंटों के बीच में इनके कार्यकर्ता घुस चुके हैं, ठीक है। अब इनको उठा के पुलिस एम्बुलेंस के अंदर से ले गई इसको एम्स अस्पताल चेकअप करने, मेडिकल के भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं। अब मेडिकल का रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कितना अनशन किया था वैनिटी के वैन के अंदर में, क्या ऐसा कुछ पता नहीं, क्योंकि राजद वाले तो यही कह रहे हैं, आरजेडी है, आरजेडी ने तो कह ही दिया कि वैनिटी वैन के अंदर ये सुख भोगते हैं। अब इसका कोई अपने तरह से मतलब निकाल ले, मतलब उनका यही था कि खाना पीना का प्रोग्राम अंदर चलता होगा, ये बस दिखाने के लिए अनशन का नौटंकी कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब यही था। अब 3:30-4 बजे पुलिस वहां पे जाती है और इनको पकड़ के इनके कुछ कार्यकर्ताओं को भी सबक सिखा के साइड करवा के लेके जाती है। तो इनके कार्यकर्ताओं ने एक नया हल्ला मचाया कि कहां लेके गई है पुलिस हमें नहीं पता। भाई एम्बुलेंस में लेके गई है तो कोई मंदिर या मस्जिद तो नहीं कि लेके जाएगी। एम्स में मेडिकल रिपोर्ट होगा, उसके बाद में जेल में डाला जाएगा उनको। उनके ऊपर केस लगे थे 3 जनवरी को, एफआईआर हुई थी। तो अब हुआ ये है, जो मीडिया जा रही है पूछ रही है, मैं बोले 40-40 साल 45-45 साल के लौंडे 2-4 दिखे मेरे को, मीडिया जिससे बात कर रही थी वो कह रहे हैं। मैं बोले ये स्टूडेंट थोड़ी होंगे, 40-45 साल में कौन से सरकारी जॉब मिलेगी भाई। वो कार्यकर्ता थे इनके, इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को अगर छोड़ा नहीं गया तो हम पूरे बिहार में प्रदर्शन करेंगे। वाह रे लल्ला, बिहार में तुम बिहार में प्रदर्शन करके बिहार को रोकोगे, वही जंगल राज सोच के रखे हो क्या? अब राजद ने एक बात तो सही कही है कि तेजस्वी यादव हो, उसके पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति चमकाना चाह रहा है, वैनिटी वैन ले जाके वो सुख भोग रहे हैं, ये खाली दिखावा है और कुछ नहीं है। ये स्टूडेंटों को भड़का के हाईजैक करके उनकी पूरा आंदोलन को, जो जेन्युइन आंदोलन था, उसको हाईजैक कर लिया जा रहा है। अब दोस्तों राजद ने भी इस पे अटैक किया है नीतीश कुमार पे भी कि प्रशासन और प्रशांत किशोर दोनों मिले हुए हैं। मतलब राजद बोल रही है कि प्रशांत किशोर और राजद मतलब नीतीश कुमार मिले हुए हैं, बात एनडीए, और ये उन्हीं का लौंडा है। जबकि प्रशांत किशोर राजद को गालियां दे रहा है, बोलता तुम्हें स्टूडेंटों की पड़ी नहीं है, तुम्हें अगर मुझसे जितनी तकलीफ है तो तुम आके भाई आंदोलन करिए, जो स्टूडेंट है उनको लीड कर लो, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा। तो राजद अभी कुछ बोल नहीं रही है। अब राजद अटैक कर रही है कि भाई नीतीश कुमार पे। हुआ ये है कि नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा में है, तो उनसे फिर पूछा गया कि नीतीश जी आप क्या इस बार फिर पलटी मारने की तैयारी में है? भाई ऐसे कोई जवाब थोड़ी दे देगा, वो नीतीश कुमार है, 70 घाट का पानी पी के आया जंगल राज के लालू यादव, जो कि बड़े बड़ा सुरमा, शरद पवार जैसे 4 शरद पवार को लालू पानी पिला सकता है, और उसको नीतीश कुमार ने पानी पिलाया। नीतीश कुमार ने जितनी बार भी पलटी मारी है, चीफ मिनिस्टर हमेशा वही रहा है।
या तो मीडिया वाले उनको मासूम समझ रहे हैं, भोले समझ रहे हैं, या खुद मीडिया वाले भोले होंगे जो ऐसा सवाल पूछ लिया जो नीतीश कुमार बोल देंगे हाँ मैं पलटी मारने की तैयारी में। ऐसा थोड़ी होता है। नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2 बार मैंने गलती कर दी है भाई, तीसरी बार मैं नहीं कहना चाहता और करना भी नहीं चाहता ऐसी गलती। मैं अभी प्रगति यात्रा में हूं। इन महिलाओं के चेहरे देखिए कितने खिलखिला रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, सुखी दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। तो इसमें राजद के कुछ बोलते हैं ना, मानसिकता आपकी क्या है वो आपके पोस्ट से पता चलता है। राजद ने एक्स प्लेटफॉर्म पे इसी बात को लेके कटाक्ष कर दिया तो भाई महिला सुंदर दिख रही है। उनका तात्पर्य नीतीश कुमार जी का ये था, उन्होंने जिस लहजे में पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर सुनेंगे कि अब इनका मुंह खिलखिला रहा है, खुश है, सुंदर दिख रही है, क्योंकि पहले एक जंगल राज का दौर हुआ करता था। किस तरीके से औरतें महिलाओं का क्या हाल था वहां पे सबको पता है। हजारों ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस भी है अवेलेबल। आज की डेट में प्रगति यात्रा में जब नीतीश कुमार निकले हैं, वो उनका फोकस सिर्फ महिला वोट्स को साधना है। ज्यादातर महिला वोट्स के लिए वो हर एक जगह जा रहा है प्रगति यात्रा में। कल मुजफ्फरपुर में थे, वहां पे भी उन्होंने घोषणा कर दी कि आप लोगों को क्या दिक्कत है बताइए। तो लोगों से उनकी समस्या पूछी तो वहां से उन्होंने घोषणा कर दी। उन्होंने घोषणा की कि हम लोग यहाँ पे जो रामदयालु चौक है वहां पे आरओजीबी का उद्घाटन करेंगे, बनाएंगे, न्यू रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, वाइडेंट करेंगे, रोड चौड़े करेंगे, जो बाईपासेस है उनके नए ब्रिज लाएंगे। फिर बैरिया बस स्टैंड है उसका भी नाम हम लोग बदल के शहीद बैकुंठा शुक्ला नाम रखेंगे। तो ऐसे कई घोषणाएं नीतीश कुमार जी ने वहां से की और वो जहां जहां जा रहे हैं लोगों से पूछ के अनाउंस कर रहे हैं नए नए काम, नए नए प्रोजेक्ट्स। अब इससे राजद को दिक्कत है। राजद ने लॉलीपॉप दे के रखा था, लालू यादव ने देखा कि भाई हमारा 2 बिटवा है, उसको सेटल करके हम शांति में रहना चाहते हैं। तब 2 बिटवा 2025 के अंदर चीफ मिनिस्टर बनेंगे। नीतीश कुमार ने पहली बार बोला था जब ये लोकसभा के पहले जब साथ में थे। अब नीतीश कुमार जी ने एकदम गच्चा दे दिया इनको, तो अब लॉलीपॉप फेंक रहे हैं, हवा बना रहे हैं। लालू यादव ने अपने कुछ पत्रकार जो होते हैं ना, लोकल जर्नलिस्ट, उनको कहा कि भाई माहौल बनाओ, अफवाह फैलाओ कि नीतीश कुमार फिर से हमारी गोदी में आके बैठेंगे एनडीए को छोड़ के। तो उन लोगों ने चालू कर दिया। नेशनल मीडिया तो बस उनको क्या चाहिए, नेशनल मीडिया ने भी चालू कर दिया और इसको लेके पूरा हवा बना है, र्यूमर है, पूरी अफवाह है। नीतीश कुमार ने दूसरी बार इसको बोल दिया कि भाई माफ कर दो, राजद के साथ जाके गलती कर दी, पार्टी फूंक दूंगा, अब इनके साथ नहीं जाऊंगा। खैर वो तो पिछली बार भी कहा था, लेकिन इस बार भी यही कहा। ललन सिंह जी से जब पूछा गया, ललन सिंह जी ने भी यही कहा कि दिमाग खराब है हमारा जो राजद के साथ जाएंगे, क्योंकि जेडीयू लास्ट में दोस्तों, जेडीयू का इतना खराब हो गया था नाम बिहार के लोगों के बीच में। और बिहार के जेडीयू के खुद के जो सांसद थे उन्होंने भी कहा कि भाई अब हमारी पार्टी को ललवा पूरा निगल लेगा अपने अंदर, और सांसद इधर उधर भागेंगे दूसरी पार्टियों में, क्योंकि नई पार्टी भी उस टाइम आ रही थी प्रसाद किशोर की, जन स्वराज। तो नीतीश कुमार ने देखा नहीं भाई पार्टी खत्म नहीं होने देंगे। और नरेंद्र मोदी जी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में नीतीश कुमार को स्पेशल पैकेज दिया भाई, वो स्पेशल पैकेज दिया जिसकी नीतीश कुमार कई टाइम से मांग कर रहे थे, काफी टाइम से, और उनको स्पेशल पैकेज दिया कि आप स्पेशली बिहार के लिए उसको लगाओ, इंडस्ट्री खोलने के लिए आप अपने सड़क, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, हर चीज, टूरिज्म में भी काम आएगा। आज बिहार को खाली टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाए ना, उससे कितना टूरिज्म बढ़ेगा। साथ ही साथ में आप देख रहे हैं यूपी में, बनारस की ही एग्जांपल लेते हैं, बाकी सबको, बनारस जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में लड़के आए थे वहां से, उसके बाद में जिस तरीके से टूरिज्म में बढ़ा है, पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एरिया जो है कायाकल्प हो गया उसकी इकोनॉमी का। और वही
वही अगर बिहार में चालू हो जाए, एक छोटे जगह से स्टार्ट करके देखे बढ़िया से, तो बहुत पोटेंशियल है बिहार में। बिहार के लोगों में बहुत दम है। मजदूरी करके 10 साल के अंदर बिहार को बेस्ट स्टेट बना सकता है ये बिहारी लोग। ये लोग को मजबूरी में दूसरे स्टेट में जाके मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। खैर उसमें कोई गलत नहीं है, भारत पूरा उनका है, बिहार भी हमारा है, पूरा इंडिया हमारा, कहीं भी कोई भी जाके काम कर सकता है। लेकिन वहां पे इंडस्ट्री और ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं चाहता आज की डेट में कि घर छोड़ के कहीं बाहर मेहनत करने जाना पड़े। दूसरे स्टेट के लोगों के पास ऑप्शन रहता है, या फिर अब जाओ या ना जाओ, लेकिन बिहार के लोगों के पास वहां इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो वो क्या सोचते हैं, तो सोचे जाना ही पड़ेगा यार, चलो चलते हैं, काम करते हैं बाहर में। तो बिहार में ये सब फोकस करना बड़ा जरूरी है। लेकिन दोस्तों ये बीपीएससी स्टूडेंट के साथ पूरा गलत हुआ। अब उनका जो लोकल आंदोलन था ना दोस्तों, जो कि जायज भी होता, लोगों को पूरे इंडिया के अंदर में परसेप्शन ये बन चुका था कि भाई चलो स्टूडेंट यूनियन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब वो लोग बोल रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी अब घुस चुकी है, इसमें बर्बाद हो गया, अब सब राजनीति हो रही है वहां पे। मतलब जायज मांग भी वहां पे अब आदमी लोग, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ये दिख रहा है हम लोगों को कि ये पॉलिटिकल पार्टियों ने हाईजैक कर लिया, अब ये पूरी राजनीति करेंगे, कुछ नहीं रखा इसमें, ऐसे करके लोग अब पलड़ा जा रहे। लेकिन इसमें हक मारा गया तो किसका पता, स्टूडेंटों का। सारे नेताओं के बच्चे बाहर बैठे हैं, बड़े बड़े, अपने कोई चीफ मिनिस्टर बनाने के अपना दूगो बटुआ को सोच रहा है, कोई सोच रहा है भाई कि हम हमारे तो जो चिराग पासवान जी है उनको भी बनाएंगे बड़े नेता बिहार के। सबको अपना अपना पड़ा है। तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं दोस्तों, अभी बढ़िया कर रहे हैं, इस टर्म में बहुत अच्छा अच्छा विकास की काफी ऐसी उन्होंने घोषणाएं की है दोस्तों, और काम चालू हो गया है। और यही तिलमिलाहट राजद के अंदर में है। और प्रशांत किशोर एक नया वैक्यूम जो खाली हो गया था ना, राजद की पॉलिटिक्स को सबसे बड़ा डेंट पहुंचने वाला है प्रशांत किशोर से। हालांकि एनडीए को ज्यादा डेंट नहीं पहुंचेगा, राजद को डर है कि प्रशांत किशोर उनके वोट ना खा जाए, और यही होने वाला। राजद की पार्टी में अब बहुत बड़ा टेंशन आ गया है यही लेके, इसलिए वो नीतीश कुमार पे भी हमला कर रहे हैं, और कर रहे हैं प्रशांत किशोर पे भी। प्रशांत किशोर कर रहा है राजद पे हमला, और जदयू पे नीतीश कुमार पे हमला। प्रशांत किशोर को 3:30-4 बजे उठा के ले गए, उसकी वैनिटी वैन को भी जब्त कर लिया पुलिस ने। प्रशांत किशोर को जब पूछा गया था कि अब वैनिटी वैन क्यों यहाँ लेके आया है, तो बोलते मैं नहीं लेके आऊंगा, 25 लाख रुपए का हर रोज का मेरा खर्चा है वैनिटी वैन, 25 लाख रुपए का। भाई क्या ऐसा खर्चा साला 25 लाख रुपए का, बताओ यार है? वैनिटी वैन में पर डे का 25 लाख रुपए खर्चा होता है। तो भाई राजद का वो जो बंदा था, क्या नाम था उसका, एजाज अहमद, उसने तो सही कहा कि सूख ही भोग रहे हो तुम 25 लाख रुपए में। चलो यार 5 लाख भी बहुत होते हैं, 5 लाख भी खर्चा थोड़ी होता होगा वैनिटी वैन में, क्या ऐसा खर्चा होता होगा। तुम तो कह रहे थे खाली वॉशरूम के लिए जाते हो, वहां पे मोबाइल चार्ज करने जाते होगे, और क्या उस दरमियान में क्या करते हो, खाते हो पीते हो। राजद तो सवाल उठा रही है। तो ये हो रहा है दोस्तों बिहार की पॉलिटिक्स में। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और बिहार की पुलिस ने एक बात तो बता दी है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर से आगे कोई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ तुम काम करोगे तो पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, तोड़ेगी तुमको, चाहे फिर तुम कोई भी हो। ये नौटंकी कितने दिन तक चलेगी। बिहार को यही सड़ी हुई यही राजनीति ने हमेशा पीछे रखा है। एक ये जातिवादी, और ये एक पीछे रखने की ये कुछ अनपढ़ गवार झाइल से ऐसे नए नए आ जाते हैं ना लोग पॉलिटिक्स में। राजद के 2 बच्चे, ये तेजस्वी, तेज प्रताप, ऐसे लोग। नीतीश कुमार एक इंजीनियर आदमी है दोस्तों, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको वो सही से बिहार शासन करने मिल जाए ना, वो कर रहे हैं अपने हिसाब से। कहां था जंगल राज के दौर में, आज देखी कहां। ये लोग अपना आराम से स्टूडेंट के वहां पे दिख रहा है। अब 4 लौंडे अगर खड़े हो जाए ना, 4 किसान अगर खड़े हो जाए यहाँ पे आंदोलन लेके, तो वहां भी पहुंच जाएंगे ये लोग,
क्योंकि ये जाएंगे फोटो वोटो खिंचाएंगे, इनको इनके पूरे बिहार को लगेगा कि अरे स्टूडेंट के हक में यही एक आदमी बात कर रहा है। ये हाल है दोस्तों। किस तरीके से वो महिला पत्रकार के साथ में बात किया प्रशांत किशोर ने, वो मैं दिखा नहीं सकता आपको, खाली स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, अब देखिए। कल ही बात तो काफी लंबी हुई थी। तुम कौन हो, तुम्हें मैं बताऊंगा, तुम कौन हो जो मैं तुम्हें अपनी वैलिटी दिखाऊंगा, ऐसे बार। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, हम लोग देश की पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।